नमस्कार, मैं शेषनाथ सहयोगी गौरव के साथ आप तमाम लोगों का स्वागत है द न्यूज बॉक्स में। अब से कुछ ही देर के अंदर यानी 3 बजे चुनाव आयोग की बैठक होगी और बैठक में बाकायदे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी आधिकारिक तारीखों की घोषणा कर सकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि 3 बजे से चुनाव आयोग की बैठक होनी है, तारीखों का ऐलान होना है। वो तमाम तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जो इंतजार लंबे समय से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को था, आम लोगों को था, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, जिसके तहत बहुत सारी पाबंदियां होती है। उन पाबंदियों को हम आप तक पहुंचाएंगे और 3 बजे जैसे ही चुनाव आयोग की बैठक होगी तमाम चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, किस तरीके से आचार संहिता लगने के बाद पॉलिटिकल पार्टियों पर, कार्यकर्ताओं पर कैंपेनिंग को लेकर के कौन से प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमूमन यही होता है कि जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से की जाती है, उसी समय से, उसी क्षण से कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है, जो कि वोटिंग के दिन तक या रिजल्ट आने के दिन तक चलता है। ये बड़ी बात मैं बता दूं आपको। और आचार संहिता लगने के बाद कई तरीके के प्रतिबंध होते हैं। मसलन सरकारी जो एडवर्टीजमेंट होता है उसका किसी मीडिया के मार्फत पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस बार खासतौर पर आचार संहिता में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाएंगी वो भी 3 बजे के बाद स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस या 2 गठबंधन, एक तरफ है एनडीए का गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीआईए उसका गठबंधन, लगातार अपने अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए बातें जो है अपने मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं। लंबी लंबी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, दीवार लेखन का कार्य जारी है, एडवर्टीजमेंट चल रहा है, यहां तक कि थीम सॉन्ग भी एनडीए ने लॉन्च कर दिया है। इंडिया ने पहले ही लॉन्च कर दिया था, तो गाने वगैरह के साथ जो, और चूंकि इस बार जो है चुनाव में डिजिटली अत्यधिक जो सक्रियता है पार्टियों की वो बड़ी है, तो निश्चित तौर पे जो डिजिटल वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से प्रचार के लगातार प्रचार के प्रयास में और लगातार प्रसार कर रही है। एक और बड़ी खबर, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच राजनीतिक उठापटक का दौर भी जारी है। तोड़ने और जोड़ने का खेल लगातार जारी है। कुछ दिन पहले ही टीएमसी से टिकट न मिलने के कारण अर्जुन सिंह नाराज बताए जा रहे थे और उन्होंने विधिवत तौर पे कल अनाउंसमेंट भी कर दिया कि मैं अब बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, और अटकलें लगाई जा रही हैं तो अर्जुन सिंह को बीजेपी उम्मीदवार भी बना सकती है। बड़ी खबर है। वहीं दूसरी ओर आसनसोल से जब पवन सिंह का नाम की घोषणा की गई थी, 24 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं आसनसोल सीट से, पर अब पवन सिंह ने खुद एक्स हैंडल पे साझा किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा मां के लिए, जनता के लिए, देश के लिए। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच आज 3 बजे बड़ी खबर निकल के आएगी, जब चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव को कितने चरणों में कराया जाता है, ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव इसी लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव आयोग की कराने की योजना है। तो ये तमाम खबरें हैं, 3 बजे और भी क्लियर हो जाएगा। इस ताजी अपडेट के साथ मैं बना हुआ था अपने सहयोगी गौरव के साथ। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज बॉक्स।